वेलकम बैक क्रिएटर्स। आज हम कंपोनेंट्स के एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है तो आज हम सीखेंगे कैसे कंपोनेंट्स को एडिट करते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट्स को यूज करते हैं और एडवांस वेरिएंट्स अप्लाई करते हैं और कैसे रियल वर्ल्ड डिजाइन चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। एंड तक आप फुल्ली इक्विप्ड होंगे कॉम्प्लेक्स डिजाइन सिस्टम्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने के लिए। This is Tulsi from Know How Academy. इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपोनेंट्स को एडिट करना, नेस्टेड कंपोनेंट्स का यूज, एडवांस वेरिएंट्स फॉर डायनेमिक डिजाइन सिस्टम्स और सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को एडिट करना सीखेंगे। कंपोनेंट्स का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप एक कंपोनेंट को एडिट करते हैं तो वो चेंज सब इंस्टेंसेस में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। ये टाइम सेव करता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे। पहले उस कंपोनेंट का कोई भी इंस्टेंस सेलेक्ट करो जिसे आप एडिट करना चाहते हो। उसके बाद राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज पैनल ओपन होगा। प्रॉपर्टीज पैनल में गो टू मास्टर कंपोनेंट और गो टू मेन कंपोनेंट ऑप्शन दिखाई देगा। ये बटन यूजुअली कंपोनेंट सेक्शंस के नीचे होता है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स फाइल पे काम कर रहे हैं तो सर्च बार का यूज करके मास्टर कंपोनेंट को जल्दी ढूंढ सकते हैं। और याद रखें, मास्टर कंपोनेंट्स के नेम्स थोड़े डिस्क्रिप्टिव रखो ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स में आइडेंटिफाई करना आसान हो। मास्टर कंपोनेंट चूज करने के बाद आप कलर, साइज, टेक्स्ट या और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप मेन कंपोनेंट में कोई चेंज करते हो वैसे ही वो हर इंस्टेंस में इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रांड के स्टाइल गाइड पे काम कर रहे हो और बटन का कलर मेन कंपोनेंट में अपडेट करते हो तो वो चेंज ऑटोमेटिकली सब वेब पेजेस, डैशबोर्ड्स और मोबाइल डिजाइन्स में अप्लाई हो जाएगा। मैनुअल अपडेट्स की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है, डिजाइन सिस्टम्स में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और डिजाइन में इनकंसिस्टेंसीज यूजर कंफ्यूजन को 20% तक इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए कंपोनेंट्स को सिंक करना एक गेम चेंजर है। लेयर और हाँ, लेयर नेम्स को मीनिंगफुल रखो और अपने कंपोनेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो ताकि एडिट्स मैनेज करना आसान हो, खासकर जब आप लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। नेस्टेड कंपोनेंट्स। नेस्टेड कंपोनेंट्स एक पावरफुल तरीका है मॉड्यूलर और रीयूजेबल डिजाइन्स बनाने का। ये कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो एक कोहेसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले एक बटन कंपोनेंट बनाओ जिसमें टेक्स्ट और बैकग्राउंड रेक्टेंगल हो। लेट्स से सिंपल बटन डिजाइन करो और उसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब कार्ड लेआउट का बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। एक नया फ्रेम या आर्टबोर्ड ओपन करो और कार्ड के डायमेंशंस अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करो। रेक्टेंगल शेप बनाकर कार्ड बैकग्राउंड के लिए साइज एडजस्ट करो। इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए प्लेस होल्डर्स ऐड करो। इमेज प्लेस होल्डर के लिए रेक्टेंगल टूल और टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट फील्ड्स का यूज करो। इंश्योर करो कि एलिमेंट्स के बीच कंसिस्टेंट स्पेसिंग हो। फिग्मा के ग्रिड या रूलर फीचर्स का यूज कर सकते हो ताकि यूनिफॉर्म मार्जिन्स और पैडिंग हो।
अब बटन कंपोनेंट को कार्ड लेआउट में ड्रैग करो। इससे बटन कार्ड का पार्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी मास्टर बटन से कनेक्टेड रहेगा। अब मेन बटन कंपोनेंट को एडिट करो, जैसे कलर चेंज करना या आइकन ऐड करना, और देखिए कि बटन सब कार्ड्स में अपडेट हो जाता है। नेस्टेड कंपोनेंट्स का यूज करके मॉड्यूलर सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जो इजीली अपडेट और स्केल हो सकते हैं। अब बारी है वेरिएंट्स की। वेरिएंट्स डिजाइन सिस्टम्स को डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। एडवांस वेरिएंट्स का यूज करते हुए आप मल्टीपल स्टेट्स और प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए ये समझते हैं। पहले एक बटन कंपोनेंट बनाओ और बेसिक स्टेट्स जैसे डिफॉल्ट, होवर और डिसेबल ऐड करो। बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करके उसमें एडवांस प्रॉपर्टीज ऐड करो, जैसे जैसे साइज या थीम, लाइट और डार्क। और नेमिंग कन्वेंशंस क्लियर रखो, जैसे जैसे डिफॉल्ट लाइट, डिफॉल्ट डार्क, ताकि वेरिएंट्स को मैनेज करना आसान हो। वेरिएंट्स के इंस्टेंसेस क्रिएट करो और उन्हें टेस्ट करो। ये इंश्योर करेगा कि आपके प्रॉपर्टीज और इंटरैक्शंस हर सिनेरियो में सही काम करें। आज जो हमने सीखा उससे रियल वर्ल्ड डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लो आप एक डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हो और क्लाइंट को डिजाइन सिस्टम अपडेट करना है। कंपोनेंट्स कैसे इस प्रोसेस को सीमलेस बना सकते हैं, ये देखते हैं।
क्लाइंट चाहता है कि सब बटन्स का बैकग्राउंड ग्रेडियंट हो और कार्ड्स में एक बैज एलिमेंट हो। आज हमने एडवांस कंपोनेंट टेक्निक्स एक्सप्लोर की, जिसमें कंपोनेंट्स को एडिट करना और चेंजेस को सिंक करना सीखा। मॉड्यूलर डिजाइन्स के लिए नेस्टेड कंपोनेंट्स का यूज करना सीखा और एडवांस वेरिएंट्स के बारे में जाना, और इन टूल्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस सॉल्व करने में अप्लाई करना सीखा। इन स्टेप्स को मास्टर करके आप अपने वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। Thank you for choosing Know How Academy for your IT source. We are always there to help you navigate to the tech world. It's been a pleasure sharing this information with you. Stay curious and keep learning.